औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार जो भी परेशान हैं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाए। जैसा कि आज की हमारी वीडियो है, वीकली प्रेडिक्शन, वीकली फोरकास्ट, ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। इस वीडियो में आज जो हम फोरकास्ट करेंगे वो करेंगे बिज़नेस से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, शादी से रिलेटेड और केसेस से रिलेटेड और ट्रैवलिंग से रिलेटेड तमाम चीज़ें जो है वो तमाम बुर्ज वालों के लिए बताई जाएंगी। और रेमेडीज़ का भी जिक्र किया जाएगा, स्टोन का भी जिक्र किया जाएगा, लकी नंबर का भी जिक्र किया जाएगा। तो तमाम बुर्ज वालों की जो है वो इसमें हम लोग वीकली फोरकास्ट करेंगे, वीकली प्रेडिक्शन बताएंगे और ये हफ़्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अपनी डिटेल जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग ज़रूर कमेंट करें। और अपना पर्सनल जायचा बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप लोग रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज असद यानी लियो वालों के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो बुर्ज असद वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ जो है वो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और जिसने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो असद वालों के लिए सितारों की पोजीशन इस हफ्ते काफ़ी बेहतर पोजीशन रहेगी। असद वाले भी इस वीक में काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिल सकता है, आपके कामों में बेहतरी देखने को मिल सकती है, डिप्रेशन, एंजाइटी में नुमाया कमी देखने को मिल सकती है। फैमिली की तरफ से अगर आप लोगों के कोई रिश्ता आता है या अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं, वटएवर जिस सेक्टर में भी अगर आप लोग फैमिली में या आप लोगों के रिलेटिव्स में आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। असद वाले अगर कोई डिसीजन मेकिंग करते हैं इस हफ्ते में तो वो भी आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी इंशाल्लाह ताला। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड हाउस की। तो असद वाले अगर अपना कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करते हैं या कोई आप लोग कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी में एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोग भी अच्छी अर्निंग इस वीक में कर सकते हैं। जो लोग नातख्वाह हैं, सिंगर्स हैं, कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड हाउस की बात करें तो वीनस इस हफ्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में, बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। अगर आप कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं बहन भाइयों के साथ तो आप लोगों की काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक ट्रैवलिंग भी इस हफ्ते में कोई मुतवक्की हो सकती है। जॉब सेक्टर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा, काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी आप लोगों के लिए मुस्तफ़िद रहेगा। अगर आप लोग अप्लाई करते हैं जॉब तो उम्मीद है कि इस हफ्ते में आप लोगों को जॉब वगैरह भी मिल सकती है। जो ऑलरेडी कोशिश कर रहे हैं उनके लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा जॉब सेक्टर में। और जो लोग करीबी ममालिक जैसे दुबई, सऊदीया, ओमान, कतर, जो भी हमारे करीबी ममालिक हैं, आप उसमें अगर कोई जॉब वगैरह अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। स्पेशली एजुकेशन सेक्टर और स्पेशली फाइनेंस सेक्टर इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आप लोग इसमें जॉब्स वगैरह ढूंढ रहे हैं तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो मार्स इस वक्त 12th हाउस में है, तो प्रॉपर्टी सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा कमज़ोर पोजीशन में है। तो उम्मीद यही है, प्रेडिक्शन यही है कि आप लोग अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह प्रॉपर्टी सेक्टर में आप लोग ना करें इस हफ्ते, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जब कोई सितारा 12वें घर में हो, 8वें घर में हो या 6ठे घर में हो, स्पेशली आप लोगों का फोर्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो 12th हाउस में है, जो कि प्रॉपर्टी सेक्टर को बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं कर रहा है, नेगेटिव कर रहा है। तो इट्स मीन के प्रेडिक्शन यही हो सकती है कि अभी टफ़ टाइम प्रॉपर्टी सेक्टर में, रियल इस्टेट्स में। और आप लोग अगर प्रॉपर्टी सेक्टर में कोई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो अभी ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। रियल इस्टेट्स वालों के लिए काफ़ी जो है वो हार्ड वर्क और टफ़ टाइम देखने को मिल सकता है इस हफ्ते में।
फिफ्थ हाउस की बात करेंगे तो वीनस की सपोर्ट है। अगर आप लोग इस हफ्ते में कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव, कोई कॉम्प्रिहेंसिव या कोई डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सैटर्न सेवन्थ हाउस का लॉर्ड होके सेवन्थ हाउस में मौजूद है। दूसरी खुशखबरी लियो वालों के लिए ये है कि सैटर्न 15 नवंबर को डायरेक्ट होने लगा है, सीधा होने लगा है। तो ये आप लोगों के लिए मामलात बहुत अच्छे लेके आएगा इंशाल्लाह ताला लियो वालों के लिए। सेवन्थ हाउस का लॉर्ड सेवन्थ हाउस में, तो 15 नवंबर तक रेट्रोग्रेशन है। 15 नवंबर के बाद आप लोगों की रेट्रोग्रेशन ख़त्म हो जाएगी। तो जिनके रिश्तों में रुकावटें थीं और अज़वाजी ज़िंदगी में मुश्किलात थीं, कोर्ट कचहरी के मामलात में परेशानियां थी, रिश्तों में रुकावटें आ रही थी, नहीं हो रहे थे, आ नहीं रहे थे, तो उनके लिए 15 नवंबर के बाद एक खुशखबरी है कि मामलात बेहतर हो जाएंगे, अच्छे रिश्ते भी आएंगे। डेट फिक्स करनी है, निकाह करना है, एंगेजमेंट करनी है, तो 15 नवंबर के बाद आप लोग ये मामलात जो है वो सेट कर सकते हैं। कोर्ट कचहरी के भी मामलात में 15 नवंबर के बाद आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। नाइन्थ हाउस की बात करें तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर भी जो लोग काम कर रहे हैं उनको टफ़ टाइम देखने को मिल सकता है, हार्ड टाइम देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस वक्त नाइन्थ हाउस का जो लॉर्ड है वो भी 12th हाउस में मौजूद है। तो जो लोग लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं और स्टील से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता थोड़ा सा जो है वो हार्ड वर्क की तरफ जा सकता है। तो इसके बाद हम बात करेंगे 10th हाउस की। तो 10th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस इस वक्त अच्छी पोजीशन में है। तो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं और जो लोग अपना कारोबार करते हैं, जो भी कारोबार करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। अल्लाह ना करे कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करेंगे तो अगर आप कोई लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं या आप लोग अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं या सोशल मीडिया से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। रिश्तों में इंशाअल्लाह ताला अज़वाजी ज़िंदगी में 15 नवंबर के बाद बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी। जो ख़वातीन मर्द हज़रात परेशान थे रिश्तों से रिलेटेड, तो इंशाअल्लाह ताला 15 नवंबर के बाद आप लोगों के रिश्तों में भी आसानियाँ हो जाएंगी, कारोबार में भी आसानियाँ होंगी, जॉब सेक्टर में भी आसानियाँ होंगी और आप लोगों की ज़िंदगी में भी इंशाअल्लाह ताला आसानियाँ देखने को ज़रूर मिलेंगी। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 3, 5 है। लकी डे की बात करेंगे तो ट्यूसडे एंड संडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी रेमेडीज़ ज़रूर करें और सदका देना चाह रहे हैं तो लाल चीज़ का सदका दें, बहुत ज़रूरी है। ट्यूसडे एंड संडे वाले दिन आप लोग लाल चीज़ का सदका दें, इससे आप लोगों के मामलात में भी बेहतरी होगी, इससे आप लोगों के हालात में भी बेहतरी होगी, इससे आप लोगों की रुकावटें भी दूर होंगी इंशाअल्लाह ताला। वैसे भी अल्लाह ताला का फरमान है कि सदका ज़रूर दें, सदक़े से आप लोगों के सर से हज़ार बुराइयाँ, हज़ार परेशानियाँ उतरती हैं। तो बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। बुर्ज सुंबला यानी विर्गो वालों के लिए ये हफ़्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ़्ता है वो विर्गो वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवा सकते हैं। तो सुंबला वालों के लिए ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी मुस्तफ़िद रहेगा, काफ़ी बेहतर रहेगा। रादर दैन लास्ट वीक से ये हफ़्ता जो है आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा गुजर सकता है, क्योंकि इस हफ़्ते में सुंबला वालों के लिए आप लोगों का जो असेंडेंट है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन में रहेगा। और क्योंकि 3rd हाउस में मौजूद है, डिप्रेशन एंजाइटी में इस हफ़्ते काफ़ी ज़्यादा नुमाया कमी देखने को मिल सकती है। आपके कामों में बेहतरी देखने को मिल सकती है, डिसीशन मेकिंग में आप लोगों के लिए आसानी देखने को मिल सकती है। ख़ानदान में अगर आप लोग किसी के साथ काम करते हैं तो उसमें भी आप लोगों के लिए मामलात जो हैं वो बेहतर देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल असेंडेंट आप लोगों का इस हफ़्ते काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद रहेगा। 2nd हाउस की बात करें तो वीनस केंद्र घर में मौजूद है, क्योंकि अपनी पोजीशन तब्दील करके केंद्र घर में आया है। तो जब वीनस केंद्र घर में आएगा तो ज़्यादा फ्रूटफुल साबित हो सकता है। तो ऑनलाइन बिज़नेस करने वालों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं,
आप लोग एक्सपर्टीज़ रखते हैं तो आप लोग ज़रूर स्टार्ट करें। अच्छी अर्निंग हो सकती है, आप लोगों की स्टक अमाउंट आप लोगों को वापस मिल सकती है अगर आप लोग कोशिश करें इस हफ्ते में। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, अखबार व वसाइल से रिलेटेड काम करते हैं, या नात ख्वाह हैं या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। स्टक अमाउंट के ऊपर ज़रूर फोकस करें, ज़रूर कोशिश करें अपनी अमाउंट अगर आप लोगों की किसी ने देनी है तो ज़रूर कोशिश करें, वो आप लोगों को मिल सकती है। थर्ड हाउस की बात करें तो मार्स अच्छी पोजीशन में है। जॉब सेक्टर सुमला वालों का काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर सुमला वाले को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं या दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। जो इस वक्त करीबी ममालिक में मौजूद हैं और जॉब के लिए कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में उम्मीद है कि कोई अच्छी खुशखबरी वगैरह जॉब की तरफ से आप लोगों को मिल सकती है। बहन भाइयों के साथ मामलात आप लोगों के काफ़ी अच्छे रहेंगे, कोई परेशानी या कोई रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। फोर्थ हाउस की बात करेंगे तो वीनस की सपोर्ट है। आप लोग अगर कोई प्रॉपर्टी का लेन देन करना चाह रहे हैं, सेल परचेज़ करना चाह रहे हैं तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। मदर की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। ज़मीन से निकलने वाली अशिया का जो काम करते हैं, ज़राए आमदोरफ्त का जो काम करते हैं, या अगर आप लोग ज़मीन ख़रीदना चाह रहे हैं फॉर द फ्यूचर इन्वेस्टमेंट और आप लोग कोशिश कर रहे हैं तो इस हफ्ते में आप लोग ज़रूर कोशिश करें। यह हफ़्ता आप लोगों के लिए काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस एजुकेशन सेक्टर इस हफ्ते थोड़ा सा ज़रूर कमज़ोर पोजीशन में है। अगर आप लोग कोई कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कॉम्प्रिहेंसिव एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या डेट पिक करके एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो थोड़ा सा रुक जाएं इस हफ्ते, तो ये हफ्ता आप लोगों के लिए थोड़ा सा बेहतर नहीं है। सॉरी, तो ये थोड़ा सा हफ्ता आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है, तो थोड़ा सा रुक के अगर एग्ज़ाम देंगे तो आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं इस हफ्ते में तो आप लोग डेली या फत्ताह या रज़ा को 313 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11-11 बार आप लोगों ने ज़रूर पढ़ना है, और इससे आप लोगों के एग्ज़ाम में भी बेहतरी आएगी, इससे आप लोगों की स्टडी में भी बेहतरी आएगी। और ये रेमेडी उनके लिए भी है जिनके बच्चे बीमार हैं या कोई आप लोगों को बुखार है या कोई भी आप लोगों के लिए परेशानी है, तो आप लोग ज़रूर ये बच्चों से रिलेटेड सदका दें, रेमेडी करें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। सेवन्थ हाउस की बात करें तो सेवन्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर इस वक्त 9th हाउस में मौजूद है, तो गैर लोगों में से कोई रिश्ता मुतवक्के हो सकता है। चांसेस तो कम है क्योंकि जुपिटर रेट्रोग्रेड है, और अगर मुतवक्के है तो गैर लोगों में से या मुल्क से बाहर से कोई रिश्ता वगैरह मुतवक्के हो सकता है, या आप लोगों के लिए कोई दूर दराज ममालिक से कोई रिश्ता वगैरह आ सकता है, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा और काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। 10th हाउस की बात करेंगे तो मरकरी ऑलरेडी आप लोगों को बताया कि बड़ी अच्छी पोजीशन में है। कारोबार करने वालों के लिए ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। जो लोग अपना काम करते हैं, किसी भी पैमाने पर काम करते हैं, आप लोगों के लिए हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, और जो स्टूडेंट्स अपने कैरियर के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोई एडमिशन या कोई जॉब, तो आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में काफ़ी पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करेंगे तो 11th हाउस का जो लॉर्ड है मून काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग तिजारत का काम करते हैं, सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा और बहुत पॉजिटिव रहेगा। अगर आपको लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी भी परचेज़ कर सकते हैं। ओवरऑल सुंबला वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव रहेगी। एजुकेशन सेक्टर के अलावा जॉब सेक्टर बहुत अच्छा है। कारोबार में अगर आप लोग कुछ काम करना चाह रहे हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आ सकती है इस हफ्ते में। डिसीजन मेकिंग काफ़ी अच्छी रहेगी इस हफ्ते में। कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, फिर भी आप लोगों का बहुत अच्छा रहेगा हफ्ता। और ट्रैवल एंड टूरिज़म वालों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा, और आप लोगों को कोई मजहबी ट्रैवलिंग भी मुतवक्के हो सकती है क्योंकि वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। तो आप लोगों की प्रॉपर्टी को इंटरनेशनल क्लाइंट भी आप लोगों की प्रॉपर्टी अगर लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं उनके लिए भी मामलात काफ़ी अच्छे हैं, और जो लोग स्टील से रिलेटेड काम करते हैं या लिक्विड से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल सुमला वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लकी नंबर 3, 6, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। सदका देना चाह रहे हैं तो आप लोग पीली चीज़ का सदका जुमेरात वाले दिन दे सकते हैं। इससे आपके रिश्तों में भी आसानियाँ होंगी और आपके मामलात में भी आसानियाँ होंगी इंशाअल्लाह ताला। बाकी मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें।
बुर्ज मीज़ान यानी लिब्रा, लिब्रा वालों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो मीज़ान वालों के लिए, लिब्रा वालों के लिए कैसा रहेगा। जिनका सन साइन लिब्रा है, जिनका असेंडेंट लिब्रा है, उनके लिए ये वीडियो बना रहे हैं। और सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग मैसेज भी कर सकते हैं, या अगर आप लोग अपना पर्सनल हॉरोस्कोप बनवाना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन में नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है इस हफ्ते में, काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है इस वीक में। तो अगर आप लोग कोई काम स्टार्ट करना चाह रहे हैं मीज़ान वाले, तो ये हफ़्ता आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, या आपने कोई काम कंप्लीट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ़्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। डिसीजन मेकिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी। जो लोग डेली बेसिस पे काम करते हैं, वीकली बेसिस पे काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी इस हफ्ते में कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स या अच्छे काम वगैरह देखने को मिल सकते हैं। विरासती मामलात अगर केसेस चल रहे हैं तो उसमें भी उम्मीद है कि गवर्नमेंट की तरफ से आप लोगों को कोई पॉजिटिव न्यूज़, कोई कोर्ट की तरफ से आप लोगों को पॉजिटिव न्यूज़ वगैरह मिल सकती है। सेकंड हाउस की बात करेंगे तो सेकंड हाउस का जो लॉर्ड है वो इस वक्त 10th हाउस में मौजूद है, तो कारोबार के घर में मौजूद है। अगर आप लोग ऑनलाइन बिज़नेस करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए ये हफ़्ता बहुत अच्छा रहेगा, या जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं इस हफ्ते में, अच्छी अर्निंग आप लोगों की हो सकती है। जो लोग करेंसी से रिलेटेड काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। थर्ड थिंग इज़, अगर आप लोगों की कोई अमाउंट स्टक है तो आप लोग ज़रूर कोशिश करें, उम्मीद है कि आप लोगों की स्टक अमाउंट आप लोगों को वापस मिल सकती है। जो लोग कानूनी मुआहदात से रिलेटेड काम करते हैं, या क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, या नात ख्वाह हैं, या सिंगर्स हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। सॉरी। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो थर्ड हाउस का जो लॉर्ड है वो वीनस इस वक्त मौजूद है थर्ड हाउस में, तो जॉब सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा लिब्रा वालों के लिए। और अगर लिब्रा वाले को जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस हफ्ते में आप लोग जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तब्दील करना चाह रहे हैं तो तब्दील भी कर सकते हैं, या आप लोग किसी दूसरे शहर जाके जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, या करीबी ममालिक में जाकर जॉब वगैरह अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। कोई परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। बहन भाइयों के साथ मामलात काफ़ी अच्छे रहेंगे। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, मीज़ान वाले, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी पॉजिटिव रहेगा। फोर्थ हाउस की बात करें तो फोर्थ हाउस टिल 15 नवंबर तक इस वक्त रेट्रोग्रेशन का शिकार है। सैटर्न वीडियो मैंने अपलोड की हुई है, तो 15 नवंबर तक प्रॉपर्टी सेक्टर मीज़ान वालों के लिए बेहतर नहीं है। तो अभी आप लोगों ने फिलफोर 15 नवंबर तक कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना करना पड़े। और जब कोई सितारा रेट्रोग्रेशन से निकल रहा हो और एंड चल रहा हो, तो उस टाइम में तो खुसूसी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम बात करेंगे एजुकेशन सेक्टर की। एजुकेशन सेक्टर का भी जो लॉर्ड है वो भी सैटर्न है, तो 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेशन का शिकार है। तो अगर आप कोई एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कोई आइल्स का या कोई इंटरनेशनल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, जो आप लोग डेट पिक करके दे सकते हैं, तो 15 नवंबर के बाद की अगर आप लोग डेट लेते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। या कोई इंटरव्यू है या कोई एग्ज़ाम है, तो 15 नवंबर के बाद की अगर आप लोग डेट लेते हैं तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेवन्थ हाउस की बात करेंगे तो सेवन्थ हाउस की पोजीशन बहुत अच्छी है। अच्छे रिश्ते आप लोगों के मुतवक्के हो सकते हैं इस हफ्ते में, अगर आप लोग कोशिश कर रहे हैं। और अगर आप लोगों का कोई रिश्ता चल रहा है इस हफ्ते में, तो वो डन हो सकता है और काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। इस हफ्ते में अगर आप लोग को डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी बेहतर रहेगा। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का भी सेवन्थ हाउस होता है, तो उसमें भी पोजीशन अच्छी है, कोई ट्रैवलिंग वगैरह आप लोगों को मुतवक्के हो सकती है। नाइन्थ हाउस की बात करेंगे तो नाइन्थ हाउस की पोजीशन भी काफ़ी अच्छी है। इसमें ये है कि आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का काम काफ़ी अच्छा रहेगा। लिक्विड से रिलेटेड जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। मजहबी ट्रैवलिंग वगैरह मुतवक्के हो सकती है। मीज़ान वालों को काफ़ी अच्छी पोजीशन है। नाइन्थ हाउस की रूहानियत का घर है, स्ट्रॉन्ग है। मज़हब का घर है, स्ट्रॉन्ग है। काफ़ी अच्छी पोजीशन है। लक का घर है तो स्ट्रॉन्ग है, और काफ़ी हालात में आप लोगों के लिए बेहतरी रहेगी। 10th हाउस की बात करेंगे तो मार्स जिस घर में बैठता है बलवान करता है। कारोबारी जो लोग हैं
ज़रूर कोशिश करें, काम बढ़ाएं, अपना काम को फोकस करें। इंशाल्लाह ताला काम बढ़ सकता है, आप लोगों का मामलात बेहतर हो सकते हैं आप लोगों के। ज़रूर कोशिश करें इस हफ्ते में। और जो अगर स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं। जो लोग पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोई बड़ी परेशानी या कोई बड़ी रुकावट वगैरह नज़र नहीं आ रही है। 11th हाउस की बात करें तो सन काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, और लॉटरी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं इस हफ्ते में आप लोग। बहन भाइयों के साथ, बड़े बहन भाइयों की सपोर्ट रहेगी आप लोगों को। कोई तिजारत का जो लोग काम करते हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो ओवरऑल मीज़ान वालों के लिए सितारों की पोजीशन काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। लकी नंबर आप लोगों का 1, 4, 5, 7 है। लकी डे की बात करेंगे तो जुमेरात का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करेंगे तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। और बाकी जो सेक्टर्स हैं जिनमें मैं आपको बताया, वहाँ पर ज़रूर कोशिश करें। बाकी अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करे। बुर्ज अकरब यानी स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो वालों के लिए हफ्ता कैसा रहेगा, जो कि 4 नवंबर 2024 से लेके 10 नवंबर 2024 तक का जो हफ्ता है वो अकरब वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले आने वाले जितने भी हमारे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और डिटेल्स हमसे ज़रूर शेयर करें, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप लोग अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप अपना पर्सनल होरोस्कोप भी बनवा सकते हैं। तो अकरब वालों के लिए भी सितारों की पोजीशन काफ़ी हद तक इस हफ्ते बेहतर रहेगी। एक राजयोग भी बना हुआ है, लगन का मालिक 10वें घर में, तो पोजीशन काफ़ी पॉजिटिव, काफ़ी स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती है इस हफ्ते में। कह सकते हैं कि अकरब वालों का ये हफ्ता काफ़ी अच्छा गुजरेगा और काफ़ी पॉजिटिव गुजरेगा। असेंडेंट से स्टार्ट करेंगे तो असेंडेंट का राजयोग है, हेल्थ सेक्टर काफ़ी बेहतर रहेगा इंशाल्लाह ताला। डिप्रेशन, एंजाइटी में अल्हम्दुलिल्लाह इस हफ्ते काफ़ी अच्छी नुमायाँ कमी देखने को मिल सकती है। डिसीजन मेकिंग अगर आप लोग इस हफ्ते में वो करते हैं रिलेटेड टू योर लाइफ, काफ़ी अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। ख़ानदान में अगर आप लोगों के कोई मसले मसाइल चल रहे हैं या फैमिली में मसले मसाइल चल रहे हैं तो आप उम्मीद है कि इस हफ्ते आप लोगों के मामलात बेहतर हो सकते हैं। और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप रहेगा, पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा ग्रूम रहेगी, क्योंकि मार्स काफ़ी अच्छी पोजीशन में मौजूद है। हम बात करेंगे सेकंड हाउस की, तो वीनस की सपोर्ट है सेकंड हाउस को। तो जो लोग ऑनलाइन बिज़नेस करते हैं, आप लोगों के लिए ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर आप लोग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप लोगों को अच्छे प्रोजेक्ट, कोई अच्छा काम वगैरह, अच्छी अर्निंग वगैरह आप लोगों के रिलेटेड टू ऑनलाइन बिज़नेस हो सकती है। सेकंड, अगर आप लोगों की कोई स्टक अमाउंट है, आप लोगों ने किसी को उधार दिया हुआ था, तो आप लोग कोशिश करें इस हफ्ते में, अगर आप लोगों को कोशिश करते हैं तो आप लोगों को आपकी स्टक अमाउंट मिल सकती है। थर्ड हाउस की बात करें तो सैटर्न स्टिल रेट्रोग्रेड पोजीशन का शिकार है। तो अकरब वाले जॉब सेक्टर की थोड़ी सी परेशानियां हैं। 15 नवंबर तक सैटर्न रेट्रोग्रेड है, तो जॉब में थोड़ी सी रुकावटें हैं, जॉब अप्लाई होने में थोड़ी सी रुकावटें, जॉब मिलने में रुकावटें नज़र आ सकती हैं। और अगर आप लोग कोई अपने बहन भाइयों के साथ काम करते हैं तो उसमें भी थोड़ी सी रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। लेकिन 15 नवंबर को सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ताला, उसके बाद आप लोगों के मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन स्टिल अभी रेट्रोगेशन का शिकार है, तो जॉब सेक्टर वालों ने जहां जॉब कर रहे हैं वहां जॉब करते रहें, और जो लोग कोशिश कर रहे हैं कोशिश करते रहें। इंशाल्लाह ताला जल्द अज जल्द आप लोगों को खुशखबरी जॉब की तरफ से मिल जाएगी। इसके बाद हम बात करेंगे फोर्थ हाउस की, तो प्रॉपर्टी सेक्टर का भी आप लोगों को बताऊं तो यही हाल है इस वक्त। प्रॉपर्टी सेक्टर भी काफ़ी अकरब वालों का जो है वो परेशानियों का शिकार से गुज़र रहे हैं, हार्ड वर्क से गुज़र रहे हैं रियल इस्टेट्स वाले, और मामलात काफ़ी समझ लें कि लॉस की तरफ भी जा रहे हैं। तो अकरब वाले इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सेक्टर में ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, स्पेशली 15 नवंबर तक। अभी कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में घर तब्दील करना चाह रहे हैं तो रुक जाएं, और आप लोग कोई घर ख़रीदना चाह रहे हैं तो भी रुक जाएं। अच्छे टाइम में जब अच्छे काम करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतर रहेंगे। तो ये सब अगर आप लोग करना चाह रहे हैं तो 15 नवंबर के बाद आप लोग ये स्टेप ले सकते हैं इंशाल्लाह ताला। इस 15 नवंबर के बाद रियल इस्टेट सेक्टर को काफ़ी अकरब वालों को फ़ायदा देखने को मिल सकता है। इसके बाद हम बात करेंगे फिफ्थ हाउस की, तो फिफ्थ हाउस का जो लॉर्ड है जुपिटर, आप लोगों को पता है रेट्रोग्रेड है, और एग्ज़ाम्स वगैरह में कोई अच्छे मार्क्स वगैरह देखने को नहीं मिल रहे, या रुकावटें, या कोई एग्ज़ाम्स में परेशानियाँ, डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब चीज़ें देखने को मिल रही हैं। तो आप लोग पीली चीज़ का सदका दें जुमेरात वाले दिन,
और या कबीरो या मतालो का विर्द करें 573 टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। स्टोन पहनना चाह रहे हैं तो आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर जिसमें टीचर्स, स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल जो भी हैं उनके लिए ये रेमेडी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। 7th हाउस की बात करें तो 7th हाउस का जो लॉर्ड है वीनस काफ़ी अच्छी पोजीशन में है। लव मैरिज के काफ़ी ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं और पसंद की शादी के और गैर लोगों में से अगर कोई रिश्ता आता है तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इस हफ्ते में अगर आप कोई डेट फिक्स करना चाह रहे हैं, कोई निकाह या कोई एंगेजमेंट करना चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। कोर्ट कचहरी की अगर कोई डेट लेना चाह रहे हैं इस हफ्ते में तो आप लोग कोर्ट कचहरी की डेट भी ले सकते हैं, उसमें भी आप लोगों को पॉजिटिविटी नज़र आ रही है। इंटरनेशनल ट्रैवल भी अगर जो लोग कोशिश कर रहे हैं उनको इंटरनेशनल ट्रैवलिंग वगैरह भी मुतवक्के हो सकती है। 9th हाउस की बात करेंगे तो मून काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, रूहानियत का घर है, मज़हब का घर है, लक का घर है, गुड लक का घर है, तो काफ़ी अच्छी पोजीशन में है, तो मज़हबी ट्रैवल मुतवक्के हो सकता है। कंस्ट्रक्शन के काम करने वालों के लिए यह हफ्ता बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़म का काम करते हैं या इमिग्रेशन से रिलेटेड लॉयर्स हैं, कंसल्टेंट हैं, उनके लिए भी ये हफ्ता जो है वो काफ़ी अच्छा रहेगा इंशाल्लाह ताला। 10th हाउस की बात करेंगे तो पॉलिटिशियंस काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहे, जो गवर्नमेंट सेक्टर से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और जो लोग फिज़िकली कारोबार करते हैं उन्होंने भी इस वक्त कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट कारोबार में नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी या कोई रुकावट का सामना ना हो, क्योंकि इस वक्त सूरज 12वें घर में मौजूद है, उस वक्त 23 डिग्री पे है, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स कारोबार में इस हफ्ते आप लोगों ने नहीं करनी। जैसे आप लोग लेके चल रहे हैं उसको लेके चलें, तो बड़ी इन्वेस्टमेंट्स ना करें तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। 11th हाउस की पोजीशन अच्छी है, कोई लॉटरी वगैरह परचेज़ करना चाह रहे हैं तो लॉटरी परचेज़ कर सकते हैं। बड़े बहन भाइयों की तरफ से आप लोगों को सपोर्ट रहेगी। जो सोशल मीडिया से रिलेटेड लोग काम करते हैं आप लोगों के लिए भी ये हफ्ता काफ़ी अच्छा रहेगा। तो लकी नंबर आप लोगों का 2, 5, 6 है। लकी डे की बात करेंगे तो वेडनेसडे का दिन लकी रहेगा। स्टोन की बात करें तो आप लोग मरजान का स्टोन वेयर कर सकते हैं या येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर कर सकते हैं। ये रेमेडी ज़रूर करें, इंशाल्लाह ताला इससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदे होंगे, आप लोगों की रुकावटें भी दूर होंगी, आपके मामलात में भी दूर होंगे इंशाल्लाह ताला। फिर आप लोगों के लिए दुआ भी है, अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में मैंने लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो के बारे में आगाह किया और तमाम रेमेडीज़ से आगाह किया, तमाम स्टार्स की ट्रांजिट से आगाह किया। फिर भी अगर आप लोगों ने अपना पर्सनल होरोस्कोप बनवाना है तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। पर्सनल होरोस्कोप के लिए नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ की ज़रूरत होती है। ये चीज़ें आप लोगों के पास एक्यूरेट होनी चाहिए। और अगर आप लोगों ने कुछ भी पूछना है, शादी, कारोबार और बिज़नेस, लाइफ, जो भी आप लोग अपने बारे में जानना चाह रहे हैं, कोई डिसीजन लेना चाह रहे हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं, अपना जायचा बनवा सकते हैं। लाइव सेशन इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी करेंगे, क्योंकि मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं है अभी, तो इंशाल्लाह ताला लाइव सेशन बहुत जल्दी करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और चैनल को ज़रूर सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।